अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कासा दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि अदन ने अपने घर वालों की बात मान के शीरी से शादी तो कर ली है, लेकिन अदन हर वक्त सोम्या के ख्यालों में खोया रहता है क्योंकि अदन सोम्या से मोहब्बत करता है और अदन सोम्या के ख्यालों में ही खोया होता है। तो शीरी अदन से कहती है कि अदन, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आप मुझे बता सकते हैं। जिसके बाद अदन कहता है शीरी से कि कोई ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद शीरी अदन से कहती है कि मुझे लगता है कि अगर आप कुछ छुपा रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे बताने से मेरा दिल टूट सकता है, तो शीरी अदन से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे ना बताने से किसी और का दिल भी टूट सकता है। अगर आप कोई बात मुझसे छुपा रहे हैं और मुझे नहीं बता रहे कि मेरा दिल टूट जाएगा, तो अदन आप ये भी ख्याल रखें कि किसी और का दिल भी टूट सकता है। जिसके बाद अदन शीरी से कहता है कि तुम्हारे अंदाजे इतने ठीक कैसे होते हैं। तो जिसके बाद शीरी कहती है अदन से, अगर आप कुछ बात छुपा रहे हैं तो आप बिला झिझक मुझे बता सकते हैं। मैं आपका हर लम्हे साथ देने के लिए तैयार हूँ और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। जिसके बाद अदन शीरी से कहता है कि तुम्हारे अंदाजे बिल्कुल ठीक होते हैं, वाकई मैं परेशान हूँ। जिसके बाद अदन शीरी से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? तो शीरी अदन से कहती है क्योंकि आपके दराज में पड़ी हुई ब्रेसलेट आप तो नहीं पहनते। शीरी अदन से कहती है कि आपके दराज में पड़ी हुई ब्रेसलेट आप तो नहीं पहनते। ये बात सुन के अदन एकदम हैरान हो जाता है। जब से शीरी ने अदन के दराज में पड़ी हुई ब्रेसलेट को देखा है, तब से शीरी को शक हो गया है कि कोई बात ऐसी है जो अदन मुझसे छुपा रहे हैं। अब वो ब्रेसलेट आप तो नहीं पहन सकते ना। ये बात सुन के अदन एकदम हैरान हो जाता है और शीरी की तरफ देखने लग जाता है। जिसके बाद शीरी भी अदन की तरफ देखने लग जाती है। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि अदन, जो कि सोम्या के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहता है और सोचता है कि सोम्या के लिए मैंने अभी तक कोई तोहफा नहीं खरीदा। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि अदन सोम्या के लिए तोहफा खरीदता है और सोम्या से मिलने के लिए उसके घर जाता है। जिसके बाद अदन सोम्या को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अदन सोम्या से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। तो अदन सोम्या से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। तो जिसके बाद सोम्या अदन से कहती है कि आप क्या लाए हैं मेरे लिए? तो जिसके बाद अदन सोम्या का हाथ पकड़ता है और उसको हाथ में अंगूठी पहना देता है। तो सोम्या कहती है कि ये क्या है? जिसके बाद अदन कहता है कि इसे तुम अपनी मुंह दिखाई समझ के रख लो, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। तो जिसके बाद सोम्या अदन से कहती है कि ये मुंह दिखाई मैं तब रखूंगी और तब मुझे अच्छी लगेगी जब मैं अपने ससुराल की छत के नीचे बैठी होंगी। आप मुझे मेरे ससुराल कब लेके जा रहे हैं? अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। सोम्या अदन से कहती है कि मैं अपनी ससुराल की छत के नीचे रहना चाहती हूँ और फिर मुझे ये तोहफे तोहफे बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे आपसे लेना। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि अदन और सोम्या एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आपस में बातें करने लग जाते हैं और मुस्कुराते हैं एक दूसरे से बातें करते हुए। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि सोम्या के भाई और भाभी पीछे से आ जाते हैं और सोम्या और अदन को देख के सोम्या के भाई बहुत ज्यादा गुस्से होने लगता है। सोम्या का भाई अदन से कहता है कि अदन साहब, अगली बार आप आएं तो अपनी मामा को साथ लेकर आएं और सोम्या को रुखसत करके अपने घर लेके जाएं। अदन कहता है कि मैं सोम्या से मिलने के लिए आया था। तो उसके बाद सोम्या का भाई अदन से कहता है कि अगली बार जब भी आप आएं तो अपनी मामा को साथ लेके आएं, वरना फिर आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुन के अदन एकदम हैरान और परेशान हो जाता है और सोम्या बड़ी परेशान हो जाती है। अदन ये बात सुन के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि सोम्या का भाई सबसे बहुत ज्यादा गुस्से होने लग जाता है और सोम्या की वालदा को कहता है कि आपने क्या उसको तौर तरीके सिखाए हैं? कोई शर्म नाम की भी कोई चीज होती है? इसने तो सारी हदें पार कर दी हैं। तो जिसके बाद सोम्या की वालदा कहती है कि बेटा ऐसा क्या कर दिया है सोम्या ने? तो उसके बाद सोम्या का भाई बहुत ज्यादा गुस्से होने लग जाता है और सोम्या की वालदा से कहता है कि सोम्या की ख्वाहिश के मुताबिक उसका निकाह करवा तो दिया है। जिसके बाद सोम्या का भाई कहता है कि सोम्या की जो ख्वाहिश थी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसका निकाह अदन के साथ करवा दिया है। अब और मैं क्या कर सकता हूँ? सोम्या में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये बात सुन के सोम्या पीछे से आ जाती है और अपने भाई से कहती है, सोम्या अपने भाई से कहती है कि भाई इतनी नफरत मुझसे ना करें। आप जितनी मुझसे नफरत कर रहे हैं बाद में आपको ही पछताना होगा। अपने भाई की ये बातें सुन के सोम्या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने भाई से कहती है कि भाई जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपने मेरे साथ किया क्या है, उस दिन आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि जितनी नफरत आज आप मुझसे कर रहे हैं, शायद उतनी नफरत मैं आपसे करने लगूंगी। आपने मेरे साथ जो ज्यादती की है, आपको इसका एहसास अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको जिस दिन एहसास होगा उस दिन आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात सुन के सोम्या का भाई एकदम हैरान हो जाता है।
जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि सौम्या की वालदा, जिनको सब कुछ पता चल गया है कि सौम्या जिस आज मुश्किल में है, सौम्या की भाभी की वजह से भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सौम्या आज इस हाल में है, क्योंकि सौम्या की वालदा को सारी हकीकत के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद सौम्या की वालदा सौम्या के भाई के सामने कहती है, राहीला से कहती है कि राहीला तुमने नुमान को नहीं बताया क्या उस बारे में। ये बात सुनकर नुमान कहता है कि क्या अम्मी क्या बात कर रही हैं, किस बारे में मुझे नहीं पता। तो जिसके बाद सौम्या की अम्मी कहती हैं कि राहीला तुमने नुमान को उस बारे में नहीं बताया कि अदन जब ब्रेसलेट लेके आया था और वो सौम्या को देने के लिए कह रहा था, लेकिन सौम्या लेने से इनकार कर दिया और सौम्या जब उस ब्रेसलेट को नहीं ले रही थी और राहीला तुमने मजबूर किया था सौम्या को अदन का ब्रेसलेट लेने के लिए और तुमने अदन से खुद रख लिया था वो ब्रेसलेट और सौम्या को बाद में दिया था, जबकि सौम्या वो लेना नहीं चाह रही थी और सौम्या वो ब्रेसलेट वापस करने के लिए अदन के ऑफिस में गई थी। ये बात क्या तुमने नुमान को नहीं बताई। ये बात सुनकर नुमान एकदम परेशान हो जाता है और कहता है, राहीला क्या बात कर रही हैं अम्मी, तुमने मेरे से ये बात क्यों छुपाई है। जिसके बाद राहीला कहती है कि अम्मी आप पता नहीं क्या कह रही हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि राहीला झूठ बोलेगी, क्योंकि उसने अपने आप को छुपाना है और नुमान के सामने उसने अच्छा बनना है। जिसके बाद वो सौम्या की अम्मी से कहती है कि अम्मी क्या बात है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अदन और सौम्या का मामला है, आप मुझे इस मामले में क्यों ला रही हैं, आप मुझे इस मामले के बीच में क्यों ला रही हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद नुमान कहता है, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आज मुझसे क्या कुछ छुपाया जा रहा है इस घर में। जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि सौम्या की भाभी राहीला सौम्या के पास आती है और कहती है, सौम्या क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो, कोई बात है जो तुम मुझसे खफा हो गई हो, क्योंकि सौम्या को राहीला की सारी हकीकत के बारे में पता चल गया है कि राहीला ने मुझे फंसाया है इस मुसीबत में। तो सौम्या राहीला से कहती है कि हातिम ने जो कुछ मेरे साथ किया है और जितनी तकलीफ मुझे पहुंचाई है उसमें हातिम अकेले का किरदार नहीं है, हातिम ने ये सब कुछ अकेले नहीं किया, उसमें किसी और का भी किरदार शामिल है। जिसके बाद राहीला एकदम परेशान हो जाती है और सौम्या से कहती है, सौम्या क्या कह रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा इससे। जिसके बाद सौम्या कहती है कि सबके सामने, सब घर वालों के सामने मुझे नीचा दिखाने में और मुझे तकलीफ पहुंचाने में और मुझे इतनी अजियत हुई है, उसमें सिर्फ हातिम का किरदार नहीं है, उसमें आप राहीला सरे फहरिस्त हैं, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है जिस तकलीफ में मैं आज हूँ। ये बात सुन के राहीला एकदम परेशान हो जाती है और कहती है, सौम्या क्या बातें कर रही हो अब तुम। तो सौम्या कहती है, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, सब घर वालों के सामने नीचा दिखाने में और मेरी तजलील करने में आप सरे फहरिस्त हैं राहीला। ये बात सुन के राहीला एकदम परेशान हो जाती है और सौम्या को कहती है, सौम्या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जिसके बाद जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि अदन जो कि सौम्या से मोहब्बत करता है और अदन बस यही सोच रहा है कि अम्मी को मैं बस किसी तरह सौम्या के घर ले जाऊं। ये बात करने अदन अपनी अम्मी के पास आता है तो अदन की अम्मी अदन से गुस्से में बात करती हैं और कहती हैं कि अदन कहाँ गए थे तुम, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है शीरी का, तुम कहाँ पर फिरते रहते हो सारा दिन, तुम्हें शीरी का कोई ख्याल नहीं है, मुझे बताओ तुम गए कहाँ पर थे। जिसके बाद अदन अपनी अम्मी से कहता है कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अम्मी, आपने जैसे कहा मैंने शीरी से शादी तो कर ली है, अब आप क्या चाहती हैं। जिसके बाद अदन अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी अब क्या आप मेरी जान लेगी क्या, आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, शीरी से शादी तो कर ली है, अब आप मेरी क्या जान लेंगी। ये बात सुन के अदन की अम्मी उस पर गुस्से होने लगती हैं और कहती हैं कि अब सौम्या से मिलना तुम छोड़ दो, क्यों मिलते हो तुम सौम्या से, तुम्हारी शादी हो गई है शीरी से। जिसके बाद अदन की वालदा कहती हैं कि अदन मैं बस इतना कह रही हूँ कि सौम्या से मिलना अब तुम छोड़ दो, तुम्हारी शादी हो गई है। तो जिसके बाद अदन अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी अब आप और क्या चाहती हैं। जिसके बाद अदन अपनी वालदा से कहता है कि मामा एक ही बात है, सौम्या जाइए आपके बेटे की जान, अगर आप चाहती हैं कि मैं सौम्या से ना मिलूं तो आप अपने बेटे को भी खो देगी, क्योंकि अगर आप मुझे सौम्या से मिलने से रोकेंगी तो आपके बेटे की जान ही जाएगी। ये बात सुन के अदन की वालदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो जबकि दूसरे नाजरीन आप देखेंगे कि अदन शीरी को सारी बात बता देता है और शीरी से कहता है कि शीरी मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इसी तरह मैं भी किसी से मोहब्बत करता हूँ, तुमने कहा था कि तुम मेरे हर लम्हे साथ दोगी और हर कदम पे मेरा साथ दोगी। तो शीरी कहती है कि हाँ अदन मैं आपका हर कदम पे साथ दूंगी, क्या बात है। जिसके बाद अदन शीरी को सारी बात बता देता है, क्योंकि शीरी अदन से मोहब्बत करती है और अदन से मोहब्बत करने की खातिर शीरी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।